बुक ऑफ एस्पर के इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो बैली जिंगवाई होता है वो जू फैन से कहता है ग्रैंड मास्टर को ये सब कुछ आपको बहुत ज्यादा ही अजीब लग रहा होगा कि हम अचानक वापस क्यों आ गए, या फिर ये सब कुछ आपको पहले से ही पता था लेकिन या फिर आप बस हमारी सफाई चाहते थे। ये कह करके बैली जिंगवाई हंसने लगता है। इस समय सभी लोग फैन क्लाउड मैनर में वापस आ चुके थे और उसी गंध के साथ उसी हॉल में सेंगवन फेयुंग, बैली जिंगवाई और डेंकिंग सन, इन तीनों ने ही डरावनी मुस्कानों के साथ जू फैन को घेर लिया। खुद एक छिपे हुए बड़े खिलाड़ी के रूप में जू फैन जानता था कि उसे अपनी भूमिका में कैसे आना है। सीधे चेहरे और चमकदार मुस्कान के साथ बेवकूफ बनने की भूमिका निभाते हुए जू फैन कहता है, प्राइम मिनिस्टर आप क्या कर रहे हैं, मुझे आपके शब्द बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहे हैं। और ये कह करके जू फैन हंसने लगता है। वैसे ही बैली जिंगवाई कहता है समझ में नहीं आया क्यों, है ना। वैसे अब ग्रैंड मास्टर को अब आपको और भी ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है, हम आपके बारे में सब कुछ जानते हैं ग्रैंड मास्टर को, क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे यकीन है कि सेंगवन जूलिंग, सेंगवन फिक्सियोंग और सेंगवन किंगियन के नामों में कुछ रिंग्स को बचना चाहिए। जू फैन कांपते हुए परेशान हो गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। बैली जिंगवाई वैसे उसे घूरते हुए कहता है ग्रैंड मास्टर गो आप एक एल्केमिस्ट जेम हैं और आपके लिए स्वॉर्ड स्टार एम्पायर में सफलता प्राप्त करना आपके लिए सांस लेने से भी आसान है, तो आपको ऐसे लोगों के लिए क्यों खड़ा होना चाहिए। जब जू फैन ने सुनता है वैसे जू फैन अपना सर नीचे कर लेता है जैसे कोई कंडेम्ड मैन अपने फैसले का इंतजार कर रहा हो। बैली जिंगवाई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखता है, यह देखते हुए कि जू फैन को समस्या खा रही थी। तो वैसे ही जू फैन से कहता है सेंगवन क्लैन के जासूस होने का कार्य, मेरे साम्राज्य की नींव को नष्ट करने की भूमिका निभाना मुझे कभी भी किसी ऐसे अपराधी के साथ इतने सारे शब्दों को बर्बाद नहीं करने देगा। बैली जिंगवाई की पकड़ मजबूत हो गई और देन जू फैन भी अपने दांतों को पीसते हुए अपनी एक फ्रेंटिक इमेज बनाई। बैली जिंगवाई उसके रिएक्शन से प्रसन्न हो गया और मुस्कुराने लगा। देन दोबारा से कहता है ग्रैंड मास्टर गो आप एक साधारण अपराधी नहीं हैं, बल्कि आप एक अनोखे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। उन चारों के साथ साथ आपको भी अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी, मतलब अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। और मुझे मेरे दिल पर ये बात बहुत ज्यादा भारी लग रही है। इस समय बैली जिंगवाई का दिल टूटा हुआ लग रहा था और उसकी आवाज धीमी पड़ गई और फिर सॉफ्ट आवाज में कहता है ये सिर्फ मेरा नहीं है बल्कि एम्पायर का भी है, क्योंकि मैंने ऐसे बेहतरीन एल्केमिस्ट को खो दिया। मुझे जो दर्द महसूस हो रहा है वह और भी बढ़ जाएगा अगर ग्रैंड मास्टर को अपने टैलेंट को दुनिया के सामने नहीं ला पाएंगे तो। बैली जिंगवाई ने धीमे स्वर में और अधिक दुखी होकर बात की। वह जिस हृदय विदारक स्थिति में था उसे देखकर किसी के भी आंखों में आंसू आ सकते थे। यदि अभी कोई और उसे सुन ले तो वह इतना प्रभावित हो जाएगा कि वे एक दूसरे के सच्चे भाई बन जाएंगे। लेकिन यह शर्म की बात है कि ये इतना सब कुछ करने के बाद भी ये सब कुछ जू फैन के ऊपर विफल रहा, मतलब जू फैन के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं किया, जो छल कपट विभाग में कभी भी पीछे नहीं रहा। खुद एक फेलो स्पेशलिस्ट के रूप में जू फैन को उसे सही तरीके से खेलने के लिए प्रशंसा करनी पड़ी, धमकी देने और मनाने के लिए साइकोलॉजी का उपयोग करना और इस चीज को तरकीक और समझदारी भरा बनाना। और ये सब कुछ कहने के बाद जो बैली जिंगवाई होता है वो अपने मन में कहता है सेंगवन यूलिंग के पास इस तरह के हमले से बचने का कोई भी मौका नहीं था, उसने मौके पर ही अपने परिवार की ओर पीठ कर ली। सॉरी ये सब कुछ जू फैन बोल रहा था। देन दोबारा से जू फैन कहता है इसीलिए बैली जिंगवाई का एम्पायर का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति यूं ही नहीं कहा जाता कि जू फैन भी कोई आसान अपोनेंट नहीं था। और इसके अलावा जू फैन कभी भी अपने अल्केमिस्ट की भूमिका को निभाने में पूरी तरह से समर्पित भी नहीं थे, जिससे यह मार्मिक प्रदर्शन नीरस लगता। हालांकि इसे महसूस न करना एक बात थी और इसे न दिखाना बिल्कुल दूसरी बात। यह बताना आसान था कि वह किसी स्थिति में और जू फैन को अपनी भूमिका निभानी थी। बैली जिंगवाई ने उसके लिए मंच तैयार किया। यह कितनी अच्छी बात है। जू फैन की आंखों में आंसू आ गए। जू फैन का चेहरा उदास हो गया और फिर वैसे ही उदासी में कहता है प्राइम मिनिस्टर जी एक बुद्धिमान व्यक्ति के जो शब्द होते हैं वो बहुत ज्यादा मूल्यवान होते हैं, और इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। काश मैं सर से पहले मिल पाता, मैं नहीं कर पाऊंगा। जू फैन को इस बात का बहुत पछतावा हुआ कि उसने चारों के साथ मिलकर क्या गलती की और अपना भविष्य बर्बाद कर लिया। बैली जिंगवाई और सेंगवन फेयुंग ने मुस्कुराते हुए कहा मैंने ग्रैंड मास्टर गो को उसी समय अपना फ्रेंड मान लिया था जब मैंने आपको देखा था। ग्रैंड मास्टर गो बस आप भटक गए हैं, कोई सीरियस रिजल्ट नहीं होने वाले हैं और हम आपको सीधे रास्ते पर वापस आने का मौका दे रहे हैं। मैं आपसे यह वादा करता हूँ ग्रैंड मास्टर गो आप अपना सब कुछ साम्राज्य को दे दो और मुझे अपना पद आपको देने में बहुत ज्यादा खुशी होगी। जू फैन कहता है प्राइम मिनिस्टर जी आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। जू फैन इस समय इतना भावुक हो गया था कि उसका गला भी भर गया था और उसकी आंखों में भी आंसू भर गए। जिंगवाई भी अपना हाथ लाते हुए कहता है तो क्या ग्रैंड मास्टर गो आप मुझे उनके मूवमेंट्स के बारे में बता सकते हैं। जू फैन कहता है बेशक मैं बता सकता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने मुझे एक नया मौका दिया है और कम से कम मैं इतना करके उनका एहसान तो चुका ही सकता हूँ। उनके विपरीत जू फैन ने अपना सर हिलाया, उसकी आंखें हेट और घृणा से चमक रही थी। बैली जिंगवाई हैरान था लेकिन उसकी कहानी सुनने के बाद जल्दी ही समझ आ गया। और फिर वैसे बैली जिंगवाई कहता है हाँ मूर्ख जो सिर्फ टैलेंट को बर्बाद करते हैं
हैं वे ऐसे ही होते हैं और वे ग्रैंड मास्टर गू के फ्यूचर के भाग्य के साथ व्यवहारिक होने की बात करते हैं। इसके अलावा वे आपके अपने बेटे को भी डाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इतना घिनौना, कितना घिनौना। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि वे ऐसे हैं, मेरे साथ परिवार जैसा व्यवहार कर रहे हैं। जब तक सेंगवन किंगयन ने मुझे 2 दिन पहले ये सब कुछ नहीं बताया, वह बहुत अच्छी लड़की है, उसने ही मुझे 2 दिन पहले ये सब कुछ बताया। जू फैन ने आ भरी। बैली जिंगवाई ने चमकते हुए कहा, ग्रैंड मास्टर गो, हम उनमें से हर एक को जरूर पकड़ लेंगे और आपको न्याय दिलाएंगे। आप बस अपने कमरे में आराम करें और कल की खुशखबरी का इंतजार करें। जू फैन कहता है, लेकिन मेरा बेटा। बैली जिंगवाई कहता है, तुम बेफिक्र रहो, उससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। जू फैन ने आ भरी और उसे अपने आप को 2 गार्डों के साथ चला गया। सेंगवन फियुंग ने भी कान से बाहर निकलकर कहा, प्राइम मिनिस्टर, क्या ग्रैंड मास्टर गो ने वास्तव में साइड को बदल लिया है? बैली जिंगवाई कहता है, शुरू में वह उनके करीब नहीं था। मेरे सहज और ज्ञानवर्धक शब्दों की बदौलत उसने हमारे सामने आत्मसमर्पण कर लिया है और उसने अभी तक जो कुछ भी हमें बताया है वो सब कुछ मिलता है, सब कुछ फिट बैठता है। जो हमें सेंगवन यूलिंग ने हमें रिपोर्ट दी थी उससे सब कुछ फिट बैठता है। एकमात्र विसंगति यह है कि उसके और सेंगवन किंगयन के बीच बातचीत गायब है, लेकिन यह सामान्य है। उसे निजी बातचीत में दखल देने का कोई भी अधिकार नहीं है। सेंगवन फिक्सियोंग की देर रात व्यवहारिक योजना पर देर रात उसके वरिष्ठों के साथ चर्चा की गई होगी, जिससे सेंगवन यूलिंग को इसकी जानकारी नहीं होगी। और अब मुझे विश्वास है। सेंगवन फियुंग भी सर हिलाते हुए कहता है, सेंगवन फिक्सियोंग को अच्छा आदमी बनना पसंद है, लेकिन यह तब खत्म हो जाता है जब उसके क्लैन के फ्यूचर दांव पर लग जाता है। सभी शिष्टाचार त्याग दिए जाते हैं। हाँ, वह एक सड़े हुए पखंडी के अलावा कुछ भी नहीं है। बैली जिंगवाई कहता है, ऐसा मत कहो, ये टेरिटरी के साथ आता है। यहाँ तक कि सेंगवन क्लैन के मुखिया भी, मतलब क्लैन हेड भी कभी कभी अपने क्लैन को पहले स्थान पर रखते हैं। मैं साफ रूप से इसे समझ सकता हूँ। हाँ, स्वर्ड किंग फेयुंग, मुझे लगता है कि आप अपने भाई के खिलाफ हैं। और जब सेंगवन फेयुंग ये सुनता है तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, एंगर से भर जाता है। इस समय जो बैली जिंगवाई था वो स्माइल कर रहा था, जिधर जूफेन गया था उधर साइड देखकर मुस्कुरा रहा था और फिर वैसे ही कहता है, हमने आखिरकार ग्रैंड मास्टर गू को साइड बदलने के लिए मना लिया। मैंने अभी भी अपना टच नहीं खोया है। और ये कहकर के बैली जिंगवाई हंसने लगता है। देन वैसे ही जो डैंकिंगसन होता है वो कहता है, प्राइम मिनिस्टर बैली। डैंकिंगसन ने बहुत देर के बाद बोला। डैंकिंगसन तब तक चुप था, तब तक दोनों मेन एक्टर अपना अपना रोल कर रहे थे। जब रोल खत्म हो गया तो वैसे ही डैंकिंगसन कहता है, क्योंकि अब हम ग्रैंड मास्टर गू पर भरोसा करते हैं, इसीलिए जो नजरें उन पर हैं, और ये कहकर के रुक जाता है। बैली जिंगवाई ने उसे हाथ लाकर बीच में रोक दिया था। फिर वैसे ही कहता है, एक वास्तविकता है और दूसरी आवश्यकता। उसने अभी अभी हमारी साइड स्विच की है, लेकिन अगर हम उस पर विश्वास भी कर लें तो भी जो निगरानी होगी वो बंद नहीं हो सकती। इसे भी यह सिर्फ एक दिन के लिए है। मैं नहीं चाहता कि जो मेरी योजना है वो एक छोटी सी चूक की वजह से पूरी की पूरी बर्बाद हो जाए। और जब सेंगवन फियुंग और डैंकिंगसन ये सुनते हैं तो वो लोग भी सहमत हो जाते हैं बैली जिंगवाई की बात से। देन वैसे ही डैंकिंगसन जो होता है वो अपने मन में कहता है, जो बैली जिंगवाई है वो सावधान और सतर्क है। घर में नजरबंद होने के बावजूद और दरवाजे के बाहर कुछ सोल हार्मनी एक्सपर्ट के निगरानी के बावजूद जूफेन एक अजीब सी मुस्कान बिखेर रहा था। देन वैसे ही जूफेन अपने मन में कहता है, योजना अच्छी तरह से आगे बढ़ रही है। अब हमें अगली रात का सीन दिखाया जाता है। अगली रात सेंगवन फिक्सियोंग ने अपने सभी एक्सपर्टों को बगीचे में गैदर किया, इकट्ठा किया, चमकते चांद को देखते हुए आदेश दिया, शुरू करो। जब वहाँ पर सभी लोग सुनते हैं तो वो लोग भी कहते हैं, यस सर। वहाँ पर जितने भी एक्सपर्ट थे सभी लोगों ने सलामी दी और आकाश में गायब हो गए। शिकार फ्लैन क्लाउड मैनर के पास पहुंचे। सेंगवन यूलिंग ने सेंगवन किंगयन को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, येनर वे चले गए हैं। जब मैनर केओस में बदल जाएगा, जब लड़ाई का मैदान बन जाएगा, शहर के जो एंट्रिंग गेट की सुरक्षा होगी वो ढीली पड़ जाएगी। इस मौके का उपयोग बाहर निकलने के लिए करेंगे। चाचा के साथ बैठक स्थल पर जाएंगे। किंगयन कहती, मैं युवा संजी को भी ले जाऊंगी। सेंगवन किंगयन ने सर हिलाया और गोचेंगटोन को खोजने के लिए निकल गई। और जब सेंगवन यूलिंग यंग संजी की बात सुनता है तो वो अजीब सा चेहरा बनाने लगता है और अपने मन में कहता है, क्या ये तुम्हारा बच्चा है जो तुम इस बच्चे का इतना ज्यादा ख्याल कर रही हो? देन वैसे ही सेंगवन किंगयन की चिल्लाने की आवाज आती है और वो चिल्लाते हुए कहती, ओह नो, यहाँ पर कुछ तो बुरा हो चुका है। सेंगवन यूलिंग जब सेंगवन किंगयन की बात सुनता है तो वैसे ही पूछता है, येनर क्या हो गया? देन वैसे ही सेंगवन किंगयन कहती है, जो यंग संजी है वो जा चुका है। जब सेंगवन यूलिंग सुनता है तो वैसे ही कहता है, वो हरामी एक परेशानी से बिल्कुल भी कम नहीं है। आखिरकार वो बच्चा कहाँ भाग गया? चलो छोड़ो भी, उसके बारे में भूल जाओ। अभी हम लोग किसी का भी इंतजार नहीं कर सकते, हमारे पास बहुत कम टाइम है। जब सेंगवन किंगयन सेंगवन यूलिंग की बात सुनती है तो वैसे ही कहती है, आखिरकार तुम ये कैसे बोल सकते हो? वो सिर्फ एक बच्चा है और वो अकेला है। उसके फादर जा चुके हैं। आखिरकार वो अकेले यहाँ क्या करेगा? हम लोग उसे ऐसे ही अकेले नहीं छोड़ सकते। क्या तुम भूल चुके हो उसके फादर ने हमारी कितनी ज्यादा मदद की थी? जब सेंगवन यूलिंग सुनता है तो वैसे ही अपने मन में कहता है, उसकी हेल्प तो अब नरक में जाएगी। आखिरकार उसकी हेल्प से क्या ही होने वाला है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये कह करके अपने मन में हंसने लगता है। और इसी के साथ में जो एपिसोड खत्म होता है।